गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो डाटा स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया था। डाटा स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके थे। डाटा को कलेक्ट करना और डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डाटा को एकत्रित करना और डाटा को व्यवस्थित करना ही डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। क्यों करते हैं ये काम हम? ये काम हम इसलिए करते हैं जिससे जब हमें डाटा की जरूरत हो तो डाटा को आसानी से सर्च किया जा सके और डाटा पर आसानी से अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके। और ये आपको पता था डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के थे। डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे। पहला था सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा था हमारा कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो आज हम यहाँ पर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर भी आपके दो प्रकार के थे, एरे और स्ट्रक्चर। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहां पर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारा क्लासिफिकेशन था उसमें फर्स्ट पॉइंट हम यहां पढ़ रहे हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। अब बेटा इतना तो आप लोग जान ही चुके हैं कि एरे हुआ, स्टैक हुआ या लिंक लिस्ट है या आप कह सकते हैं क्यू है या स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है बेटा? ये सब डाटा स्ट्रक्चर ही है। बस इनको हमें थोड़ा सा क्लासिफाइड करना है, इन्हें हमें थोड़ा अलग अलग करके समझना है। चलिए पढ़ते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव, क्या वर्ड आया? प्रिमिटिव। हम इस चीज को समझने से पहले एक बार इस वर्ड को जरूर समझेंगे कि यहाँ प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, प्राचीन, या आप कह सकते हो बेसिक, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई हो। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब बेटा डाटा टाइप आप लोगों ने पढ़ाई है। यहाँ प्रिमिटिव का सिर्फ आपको इतना समझना है, बेसिक, पुराने। प्रिमिटिव मतलब पुराने, प्राचीन, बेसिक चीजें। और डाटा टाइप आप लोग जानते ही हैं। अब बेटा प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या हुए? मतलब हमारे बेसिक डाटा टाइप कौन कौन से हैं। हम यहाँ इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारे डेफिनेशन में आने वाला है सब, इसलिए हम आपको पहले ही समझा रहे हैं। प्रिमिटिव शब्द का मतलब होता है पुराना, प्राचीन या बेसिक चीजें। और एक वर्ड और आया हमारे पास, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या होते हैं? किसी भी वेरिएबल में स्टोर होने वाली वैल्यू का टाइप डाटा टाइप कहलाता है। और ये डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये हमारे डाटा टाइप हैं। तो ये बेसिक डाटा टाइप है हमारे। कौन से बेटा? बेसिक डाटा टाइप। तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन को ही हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो अब आपको समझ में आया होगा डाटा टाइप तो ये इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। प्रिमिटिव मतलब बेसिक या पुराने। तो सबसे बेसिक या पुराने डाटा टाइप हमारे कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन, ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बुलियन को क्या कहते हैं हम? प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। तो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। तो डेफिनेशन ये है, क्या है? प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है इनसे मिलकर क्या बनाया जाता है? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को बनाया जाता है।
तो प्रिमिटिव डाटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, इनसे मिलकर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जैसे कौन कौन से होते हैं सिंपल डाटा स्ट्रक्चर? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर हो गया हमारा एरे और स्ट्रक्चर। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे डिक्लेयर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप काम में लेते हैं। जैसे एरे आपको डिक्लेयर करना है तो क्या लिखते हैं? इंटीजर A10, या लिख दोगे फ्लोट B10। तो यहां आपने इस एरे को क्रिएट किया या आपने यहां बी एरे को क्रिएट किया, इनका डाटा टाइप क्या था? इंटीजर या फ्लोट। अगर इंटीजर या फ्लोट नहीं लगाओगे तो फिर वो एरे नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हम इंटीजर ये बता रहा है कि जो ए एरे है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर किया जाएगा। तो हमारा एरे और स्ट्रक्चर दोनों क्या है? दोनों सिंपल डाटा स्ट्रक्चर ही हैं। और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप किसे कह रहे हैं हम? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, जो बेसिक डाटा टाइप हैं हमारे, उन्हें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप कह रहे हैं। तो हमारा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर क्या हुआ? ये प्रिमिटिव डाटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनसे मिलकर बनते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारा एरे और स्ट्रक्चर होते हैं। एरे आप जानते ही हैं, डेफिनेशन आपको पहले ही लिखाई जा चुकी है। सेकेंड चैप्टर भी हमारा एरे ही था, तो अब आपको दोबारा डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए आप इसकी डेफिनेशन सेकेंड चैप्टर से याद करेंगे। एरे क्या था? एरे सेम डेटा टाइप की वैल्यू का कलेक्शन होता है। जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर भी एरे की तरह ही होता है, लेकिन जहां एरे में सारा डाटा टाइप एक जैसा होता है, आपका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग डाटा टाइप से मिलकर बनता है। मतलब एक स्ट्रक्चर आपकी इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर कर लेगा, फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर कर लेगा और कैरेक्टर वैल्यू को भी स्टोर कर लेता है। तो ये हुआ हमारा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। अब हम यहां देख रहे हैं अगला टॉपिक, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है वो है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था उसका सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा था हमारा कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो जो आपके सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, इनके विभिन्न प्रकारों को जोड़कर हम कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर, हिंदी में कंपाउंड हो गया जटिल डाटा स्ट्रक्चर। तो जटिल डाटा स्ट्रक्चर या कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं? जटिल डाटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को मिलाकर कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो समझ में आया आपको? सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या बना देते हैं? कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और ये कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर आपके दो प्रकार के थे, या कह सकते हो इन्हें भी हमने दो भागों में बांट दिया था। एक था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा था नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हमने कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को भी दो भागों में बांट दिया, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर मतलब होता है बेटा एक सीधी लाइन। लीनियर मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक रेखा पर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं रेखीय। रेखीय डाटा स्ट्रक्चर। और ये हमारा हो गया नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गैर
रेखीय डाटा स्ट्रक्चर। तो अब नाम परिभाषा से हमें पता लग रहा है रेखीय डाटा स्ट्रक्चर मतलब एक ही रेखा पर जो स्ट्रक्चर होता है, और नॉन लीनियर जो एक ही रेखा पर नहीं होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये एक ही लेवल पर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ही सीक्वेंस में होते हैं, जिनके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही सीक्वेंस में होते हैं। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक ही लेवल पर होते हैं, इनका लेवल एक ही होता है, दूसरे लेवल पर नहीं जाते हैं। ये जैसे आपको देखा होगा स्टैक, ये हमारा स्टैक हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। तो आप देख रहे हो एक ही लाइन में जा रहे हैं सारे, ऊपर से नीचे, कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा है। तो ये आपके कहलाते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये एकल स्तर होते हैं, एकल स्तर मतलब एक ही लेवल पर चलते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं होते हैं, एक सीधी रेखा पर ये डाटा स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लिंक लिस्ट में भी एक ही लेवल होता है। आपका नोड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन होता तो एक ही लेवल है, और जो आपका स्टैक और क्यू है उसमें भी एक ही लेवल होता है। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हो गए आपके स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। वापस देखिए, डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप से, और कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं, ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। और ये भी दो भागों में बांटा गया है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ये केवल एक ही लेवल पर होते हैं जिन पर डाटा को स्टोर किया जाता है, जैसे स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एक ही लेवल पर नहीं होते हैं, इनके कई लेवल होते हैं, एक ही रेखा पर नहीं होते हैं, इनके कई लेवल होते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारा ग्राफ और ट्री। ग्राफ और ट्री इसके एग्जाम्पल है नॉन लीनियर के। कैसे हैं वो एक बार आप देख लीजिए। ट्री संरचना या ट्री स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो ट्री स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, फैमिली स्ट्रक्चर। जैसे सपोज करो ये राम है और राम के दो बेटे हो गए, लव और कुश। ऐसे ही लव के भी दो बेटे हो गए, एक्स और वाई। उसके तीन बेटे हो गए, ए, बी और सी। तो बेटा ये जो लेवल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, ये ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। ये जो आपका स्ट्रक्चर कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, ट्री स्ट्रक्चर। तो इसमें कई सारे लेवल हो गए, पहले ये लेवल हो गया, उसके बाद दूसरा लेवल ये हो गया, और तीसरा लेवल ये हो गया। तो ये मल्टीपल लेवल में काम करता है कौन, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो नाम से पता लग रहा है गैर रेखीय, जो एक ही रेखा पर नहीं होता है। नॉन लीनियर जो लीनियर नहीं होता है। तो आप यहां देख रहे हो ये लीनियर नहीं है, तो इसके दो लेवल हो गए, इसके भी और अलग लेवल हो गए, इनके भी और लेवल हो जाएंगे। तो ये आपका कहलाता है ट्री। इसमें हम यहां डाटा स्टोर इस पैटर्न में करते हैं। अब बात करते हैं हम ग्राफ की। तो ग्राफ में क्या होता है बेटा, ग्राफ में भी बहुत सारे लेवल होते हैं। ग्राफ में लेवल कैसे होते हैं, देखिए ये आपका कोई नेटवर्क हो गया, इसके दो लेवल हो गए, इसके भी दो दो लेवल हो गए, तो ये देखो और दो लेवल बन गए इसके। तो ये आप देख लो यहाँ इनके भी क्या है, ये मल्टी लेवल है। इस पैटर्न में, इस फॉर्मेट में जो डाटा स्टोर किया जाता है उसे हम ग्राफ कहते हैं। अब ट्री और ग्राफ का सिलेबस में हमारे नहीं है, हमारे सिर्फ इनके केवल नाम है, फिर भी इनके इंट्रोडक्शन वगैरह या डेफिनेशन वगैरह हम लिख लेंगे। तो इस साल जो क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना सा था, गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर के उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन से उदाहरण हो गए थे, ग्राफ और ट्री। तो ये हुआ हमारा नॉन डाटा स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इसमें
आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।